हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से पहले जो लॉ कमीशन चल रहा था वो था 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बस खत्म ही होने वाला है। और उससे पहले ही प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया अबाउट द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है, क्या क्या 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में होगा, कौन से मेंबर्स होंगे, क्या उसका कंपोजिशन होगा, कौन सी चीजों पर रेफरेंस किया जाएगा और कितने टाइम पीरियड के लिए 23rd लॉ कमीशन इफेक्टिव रहेगा। चलिए आइए जानते हैं इन सब के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ कमीशन होता क्या है, क्या जरूरत होती है इसको बनाने की, क्यों ये बनाया जाता है। सो बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड होती है किससे, नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जिसमें क्या एक डेफिनेट टर्म्स रेफरेंस का बताया जाता है कि इससे रिलेटेड क्या रिसर्च की जाएगी, कौन सी फील्ड में, लॉ में, कमीशन में, और जो कि पूरी तरीके से रिकमेंडेशन किसको दी जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है एज पर दी इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है। सो बेसिकली लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे, और वो चीज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नोटिफिकेशन पे भी होती है। और उसी के साथ साथ ये कमीशन इसलिए बिठाया जाता है कि कोई भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो इन रिस्पेक्ट टू द लॉ, इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ, तो उससे रिलेटेड पूरे रेफरेंस पे रिसर्च करना, रिकमेंडेशंस देना, सजेस्ट करना, इसके लिए ये लॉ कमीशन बिठाई जाती है। ये जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, वो किसके थ्रू दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स के थ्रू दिए जाते हैं। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट्स निकालती है सारी चीजों से रिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा जब क्रिमिनल लॉज आते हैं या क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं, तो अगर उसमें कोई अमेंडमेंट आता है तो बोला जाता है कि ये वाली लॉ रिपोर्ट ने, जैसे 270 लॉ रिपोर्ट ने ये बोला कमीशन की, तो ये सारी लॉ रिपोर्ट्स जो होती है वो ये कमीशन ही बनाता है और ये कमीशन गवर्नमेंट को क्या करता है, रेफर करता है। ठीक है। जो लॉ कमीशन है उसने क्या बहुत सारे सब्जेक्ट्स रेफरेंसेस में देखे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से डील हुए, सुप्रीम कोर्ट से डील हुए, हाई कोर्ट से डील हुए, और उसी के साथ साथ अभी तक 277 रिपोर्ट्स रेफरेंस से रिलेटेड लॉ कमीशन की तरफ से क्या हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट, थॉट प्रोवोकिंग एंड वाइटल रिव्यू किसके, लॉज के इंडिया में। ठीक है। जो थॉट प्रोवोकिंग और जितनी भी लॉज है कि कौन सा लॉ चलना चाहिए, कौन से लॉ को रिपील करना चाहिए, कौन सी लॉ की ज्यादा जरूरत है, ये सारी चीजें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ही बताता है। ठीक है। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्या इश्यूड होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को दिमाग में रख के वो बेसिकली क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। कुछ फील्ड में जो रेफरेंस दिए जाते हैं उनको वो सारे फील्ड में रिसर्च करते हैं और अपना जो पूरा डेटा, पूरा रेफरेंस किससे सबमिट करते हैं, रिपोर्ट से गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। अभी तक के 277 रिपोर्ट्स जो है लॉ कमीशन की तरफ से सबमिट हो चुकी है। ठीक है। उसी के साथ साथ अब हमने देख लिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो अब जो रिसेंटली अपकमिंग आने वाला है वो हमारा है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो 23rd लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में देख लें। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू has sanctioned the constitution of the 23rd law commission of India, which will serve from September 1st 2024 to August 2027, 2024 से लेके 2027 तक। ठीक है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, सैंक्शन कर दिया है किस चीज का, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि आपका स्टार्ट होगा कब से, जो कि स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर 2024 से, और वो कब तक चलेगा, अगस्त 31, 2027 तक वो चीज चलेगी। ठीक है। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कर दिया है कब से, 1 सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 31 2027 तक, मतलब ये कितनी साल चलेगा, 3 साल ये कमीशन चलेगा।
कमीशन रोल विल टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द इंडियन लीगल सिस्टम। और जो मेन कमीशन का 23rd लॉ कमीशन का जो मेन रोल रहेगा वो क्या रहेगा, रिव्यू करना और जितने भी लीगल रिकमेंडेशन है, लीगल रिफॉर्म है, वो क्या करना, सजेस्ट करना, ताकि जो इंप्रूव कर सके हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है उसको। इस वजह से इसका जो मेन रोल है वो यही है 23rd लॉ कमीशन का। ठीक है, अब ये कमीशन में किस तरीके से कंपोजिशन होगा, कौन कौन लोग बैठेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। सो ये जो कंपोजिशन रहेगा कमीशन का वो कैसे रहेगा, द कमीशन विल comprise a full time chairperson, 4 members in additional ex officio and part time members। ठीक है, तो इस कमीशन में क्या होगा, फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर्स होंगे, एडिशनल एक्स ऑफिशियो होंगे और उसी के साथ साथ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। जब मैं बात कर रही हूँ फुल टाइम चेयरपर्सन की, तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा जो कि क्या, उसी के साथ साथ 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि इंक्लूड करेंगे मेंबर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, और उसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। जो यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स की बात की गई है वो 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो कौन कौन होगा, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर्स होंगे, एडिशनल एक्स ऑफिशियो होंगे और उसी के साथ साथ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे, जो पार्ट टाइम मेंबर्स 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। ये 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रहेगा, कॉम्पोजिशन रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या चीजें रिफर करेगा, किस पे काम करेगा, क्या क्या चीजें देखेगा, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो रहेगी वो क्या रहेगी, रिव्यू रिपील ऑफ ऑब्सोल्यूट लॉस। ठीक है, ऐसे लॉ जिनकी आप जरूरत नहीं है उनको रिपील करके उनमें एडिशन करके उनमें नए चेंजेस लाके एज पर दी सोसाइटी नीड, वो सारी चीजें रिव्यू करना, रिपील करना, वो भी एक बहुत अहम रेफरेंस रहेगा 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा उसमें कि ऐसी कोई लॉ जो कि रिपील करनी चाहिए, जो अभी करेंट सिनेरियो के हिसाब से सही नहीं है, उसमें चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें क्या रहेंगी, वो भी एक सबसे बड़ा रेफरेंस रहेगा, एक सबसे बड़ा काम रहेगा 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। दूसरा, लॉ एंड पॉवर्टी से रिलेटेड अगर ऐसी कोई चीज लग रही है कि पॉवर्टी हटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ लॉ का लाना या कुछ ऐसे रूल्स लाना, कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाना, तो उसमें भी 23rd लॉ कमीशन क्या करेगा, अपना काम करेगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई ऐसी चीजें लग रही हैं, कोई नई फैसिलिटीज या कोई नई टेक्निकलिटीज या कोई नए केसेस या कोई भी नए लॉ से रिलेटेड, तो पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखेगा और उसको किस तरीके से रेफरेंस देगा उसके ऊपर, दैट विल बी गिवन बाय द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनको किस तरीके से अचीव करना है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं ना कहीं हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको किस तरीके से अचीव करना है, कौन सी चीजें लगेंगी उनको अचीव करने में, ये भी कौन रेफर करेगा, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रेफरेंस में रखेगा। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या नए नए लॉ में हम ऐड कर सकते हैं या हम एग्जिस्टिंग लॉ में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, वो भी 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, रेफर करेगा। ठीक है, रिवीजन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स, ऐसे एक्ट सेंट्रल एक्ट्स के जिनमें क्या कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ नई चीजों की जरूरत है, कुछ रिवीजन की जरूरत है, तो वो चीज भी एक बहुत अहम हिस्सा रहने वाली है रेफरेंस में 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। 23rd लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एक्ट के रिवीजन पे भी बहुत ज्यादा काम करेगा और उसको सारी चीजें रिव्यू करेगा, देखेगा और गवर्नमेंट को क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। गवर्नमेंट रेफरेंसेस, अगर गवर्नमेंट को किसी लॉ से रिलेटेड, किसी पॉलिसी से रिलेटेड कोई रेफरेंस चाहिए, तो वो भी मेन एम रहेगा 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कि उस चीज पे क्या करें, गवर्नमेंट को रेफर करें। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा प्रोविजन है जो उनको लग रहा है गवर्नमेंट को कि यार ये प्रोविजन चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ नए हिसाब से अभी जो है एट प्रेजेंट हमारा जिस सेंचुरी चल रही है, एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जो चेंजेस करने चाहिए, तो उसमें भी क्या, उसमें भी गवर्नमेंट रेफरेंस लेगी 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट को रेफर करना पड़ेगा 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये उनका एक मेजर रेफरेंस में रहेगा। इंटरनेशनल रिसर्च असिस्टेंस, अगर कोई भी ऐसे फॉरेनर या कोई भी ऐसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है इंटरनेशनल लेवल पे,
तो उसमें भी आपका जो 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा और पूरी तरीके से हेल्प करेगा इन रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिसर्च। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिसर्च में अगर कोई फॉरेनर को या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है तो उसमें भी 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपना रेफरेंस देगा, अपना काम करेगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1 सितंबर से लेके 2027 31 अगस्त तक चलने वाली है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उस पर क्या कर दिया, सैंक्शन पास कर दिया है और ये चीज अब क्या हो गई, लागू हो गई। इससे पहले कौन सी लॉ कमीशन थी, 22nd लॉ कमीशन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।